चलो नगरिया राम लला की, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पूरन मासी के चंद्रमा आपके नयनों के समक्ष सादर नमन कीजिए। आज दिल्ली से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही यात्रा का चतुर्थ दिवस है। प्रातःकालीन वेला में किस तरह हमारी तैयारियां चलती हैं, उसी के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये है परिसर जहां हम रुके हैं। अंधेरे में आप यात्रियों को आता जाता हुआ तैयारियों में लगे हुए देखेंगे। ये परिसर जहां हमारे यात्री स्नान, ध्यान और अन्य तैयारियों में लगे हुए हैं। एक ओर स्नान ध्यान तो दूसरी ओर सुबह की चाय की तैयारी चल रही है। सुबह 4:15 साढ़े 4 का समय और कई यात्री तैयार हो गए। यहाँ निर्मित हो रही चाय बन रही है। चाय ये हमारे सेवादार हैं जी। बताएं, अपने बारे में थोड़ा बताएं, कैसा लग रहा है यात्रा का बहुत अनुभव? बढ़िया लग रहा है भाई साहब। आपका नाम क्या है? हमारा नाम इंदर है जी। इंदर जी। हाँ जी। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं साहब। दिल्ली से आ रहे हैं। और ये भी हमारे सेवादार। आप अपना जरा इधर देखिए, अपना नाम बताइए। दीपक। दीपक जी बड़ी तेज़ गति से सारे काम को निपटाते हैं और अभी चाय निर्माण में लगे हुए हैं। हमारा जो राम रथ है, भंडार है, उसमें इनकी सेवा लगी होती है और भोजन निर्माण से संबंधित यानी प्रबंध से संबंधित जितने पक्ष हो सकते हैं उसके सेवादार हैं। हमारे यात्री यहाँ तैयारियों में लगे हुए और यहाँ विराजित हैं हमारे भगवान निशान साहिब, जिनके दर्शन कीजिए। 3 निशान साहिब हमारे हुआ करते हैं। एक बाबा हनुमान, दूसरे राम दरबार, तीसरा गदा जी। ये 3 निशान साथ साथ चला करते हैं और ये रहा हमारा राम परिवार। दर्शन कर लीजिए। प्रातः काल की वेला है। राम लला आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। यहीं से पूजन पश्चात हम आगे बढ़ेंगे यात्रा पर और यात्रा दल के सदस्य तैयारियों में लगे हुए हैं। आप इनसे लगातार परिचित हो रहे हैं। श्रद्धेय जगत प्रकाश जी प्रातःकालीन तैयारियों में लगे हुए और अन्य सभी यात्री। 5 बजे से हमारी यात्रा प्रतिदिन शुरू हो जाती है, तो उससे पहले ही यात्रा के लिए सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए जाते हैं। स्नान ध्यान के पश्चात यात्री तैयार हो जाते हैं। और ये हमारी स्थानीय आयोजक जिन्होंने हमें आश्रय दिया, मीना बंसल जी, बंसल परिवार के सौजन्य से यहाँ का प्रख्यात पॉलिटेक्निक जिसमें हम विराजित हैं। आइए कुछ और यात्रियों को देखते हैं हम। एक कक्ष और एक दूसरा कक्ष जहां पर कि हम अस्सी यात्रियों का काफिला है। कुछ बालिकाएं, कुछ महिलाएं और कुछ अन्य सदस्य। ये सारे सदस्य स्नान ध्यान करके तैयार हो गए हैं। अपने जरा परिचय दे दे अपना। विनोद अग्रवाल। कहाँ से आए हैं विनोद अग्रवाल? रानीबाग। दिल्ली रानीबाग से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है यात्रा में? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। ये हैं अपने खेमचंद जी। खेमचंद जी थोड़ा। जय श्री राम। मैं खेमचंद, आनंद पर्वत, दिल्ली से। ये मेरे जीवन की पहली पैदल यात्रा, वो भी इतनी दूर, लेकिन बहुत आनंद के साथ में, खूब मंगल के साथ में, खूब आनंद और कुछ नहीं। तीसरा पड़ाव आज हमारा पूरा हुआ। चौथे पड़ाव के लिए शुरू करने जा रहे हैं। जय श्री राम। हमारे ये राजकुमार जी की मुस्कान बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसी मोहक मुस्कान है और वही प्यारी सी छवि। राजकुमार जी, कैसी चल रही है आपकी यात्रा? प्रभु श्री राम की कृपा सभी पे बनी हुई है और जैसा मेरा अनुभव रहा है पहले की यात्राओं के अनुसार, बहुत इस बार कृपा प्रभु की ऐसी बनी हुई है कि मतलब
किसी भी प्रकार का कोई किसी को दुख नहीं हो रहा। हाँ, थोड़ी बहुत थकान होती है, जो यात्री नए आए हैं, पहले जो नहीं चल पाते थे पैदल, वो भी देखिए इस ऐतिहासिक यात्रा में आज तृतीय पड़ाव को पार कर चुके हम, और आज हमारा चौथा दिन इस यात्रा का शुरू होने वाला है। मैं प्रभु से यही कृपा करता हूँ कि सभी पे अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें और हमारी इस यात्रा को सफल करें, सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। इस यात्रा में एक और 8 वर्ष के बालक है तो 80 वर्ष के बुजुर्ग तक हमारे साथ सम्मिलित हैं। एक ऐसे ही बुजुर्ग 71 वर्षीय जवान, इनकी ऊर्जा देखकर, जरा पंडित जी इधर की ओर देखें, इस तरफ थोड़ा हमारी तरफ घूम ले। इनकी आयु 71 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उसके बाद भी इनकी ऊर्जा, इनका उत्साह मुझ जैसे व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना होता है। अपना परिचय दे दें। श्री जगदेव शर्मा नाम है जी मेरा। यात्रा में कैसा अनुभव आपको लग रहा है? आनंद आ रहा है, परमात्मा की कृपा है, बहुत बढ़िया चल रही है जी और बहुत अच्छी लग रही है जी। कल हमारी चर्चा हुई तो आपने कहा कि मेरी आयु 71 वर्ष हो चुकी है। मैं ये समझना चाहूँगा कि 71 वर्ष में भी ये ऊर्जा कैसे बची हुई है कि ना पैर में कहीं छाले पड़ रहे हैं और प्रेम से आप चलते जा रहे हैं, कैसे ये हो रहा है? ये सब प्रभु की कृपा है। सब प्रभु की कृपा। हाँ, प्रभु की कृपा बता रहे हैं। यानी इन्हें देखकर इनके साथ साथ कुछ और भी बुजुर्ग हैं जिनमें से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। एक और बुजुर्ग सदस्य, यानी 60 की सीमा सरकार ने बांध दी है तो 60 से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति को हम बुजुर्ग मानते हैं। अपना परिचय दे दें जरा। मैं सोमदत्त सरवण दिल्ली से और यात्रा कर रहा हूँ। आज तक बड़ा आनंद आ रहा है, प्रभु की कृपा है और इससे जो बहुत बहुत फ़ायदे हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी, और परमात्मा का नाम लेते चलते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते चलते हैं कि उसने हमें ऐसा मौका दिया कि हम ऐसी तीर्थ यात्रा के लिए चले और बड़ा आनंद आ रहा है। और परमात्मा से प्रार्थना है कि आगे भी हमसे ऐसी तीर्थ यात्रा करवाता ही रहेगा। आनंद ही आनंद है। युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश ये है सर जी कि परमात्मा भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब खुश रहें और उस परमात्मा में अटल विश्वास बना के चले तो उनकी हर समस्या का समाधान परमात्मा अवश्य करेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। हम अपने इस छोटे से क्लिप को विराम दें उससे पहले एक और हमारे बुजुर्ग, यानी 60 का दशक पार कर चुके पंडित जी से आपका भेंट करवाएंगे। आप हैं पंडित राम कृपाल शर्मा जी, बैंक कर्मी रह चुके हैं। यात्रा अनुभव के बारे में हम विचारों लोगों के संकलित कर रहे हैं। अपने अनुभव के बारे में जानकारी दें थोड़ा। जीवन जो उत्साह से भर देता है, ऐसी यात्राओं से अपना मनोबल ऊंचा रहता है। यात्राओं का मुख्य लाभ क्या लग रहा है आपको? बस उत्साह, जीवन का जो पुनर्जागृत हो जाता है, मनोबल प्रबल हो जाता है। यानी 18 दिनों की यात्रा है। इस यात्रा में जो नई पीढ़ी के लोग हैं या ऐसे लोग जो इन यात्राओं के महत्व को नहीं समझते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे पूरे जो कई दफ़े आदमी हताश सा हो जाता है जीवन में, तो मनोबल बढ़ाने के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको धार्मिक दृष्टि से भी ना देखें तो मनोबल बढ़ाने के लिए तो बहुत ही वो है। और शारीरिक जो है ना, कई दफ़े आदमी अक्षम सा महसूस करता है, उससे बड़ा फायदा मिलता है। बहुत बहुत आभार आपका। ये यात्रा दल के कुछ वरिष्ठ सदस्य जिनकी हमने थोड़ी सी जानकारी ली, कई और सदस्य हमारे हैं जिनसे हम आपको मिलवाते रहे हैं लगातार, और कई सदस्य हैं जिनसे हम आने वाले दिनों में मिलवाएंगे, क्योंकि 18 दिवसीय यात्रा है। और इस 18 दिवसीय यात्रा में हम किस रूप में प्रातःकालीन अपनी तैयारियां करते हैं उसका विवरण आज हम दे रहे हैं। दर्शन कीजिए पूर्णमासी के चांद के, पूर्णिमा के चंद्रमा
आपके तन बदन को स्वस्थ रखें, आप अपने जीवन में हर पल आनंदित रहें। और ये जो यात्राएं हुआ करती हैं, ये जो सामाजिक यात्राएं होती हैं, इनसे हमारे संस्कार प्रभावित होते हैं, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है और राम जी के काम में, ईश्वर के काम में और जीवन के प्रति सकारात्मकता में हमारा विश्वास बढ़ता है। दर्शन कीजिए प्रभु के, निशान जी के, और हमें अगले क्लिप तक के लिए अनुमति दीजिए। आपका जीवन आनंदित रहे, आपका जीवन सुरभित रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम।